खूनी खेल। इस दुनिया में क्या कोई ऐसा गेम मौजूद है जो आपकी जान ले सकता है? एक ऐसा गेम जिसमें अगर आप डर गए तो आपका अंत निश्चित है। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार 4 पुराने दोस्त अमित, रोहित, स्नेहा और काव्या वर्षों बाद मिले। बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने फैसला किया कि वे साथ में कुछ रोमांचक करेंगे। रोहित ने सुझाव दिया कि वे पास में के जंगल में एक ट्रिप पर चले। यह जंगल उसके शहर में दूर था और उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी। जंगल पहुंचते ही चारों दोस्तों को वहां की प्राकृतिक सुंदरता ने मंत्र मुग्ध कर दिया। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर दूर तक फैली शांति। शाम होते होते उन्होंने एक छोटी सी जगह चुनी जहां वे रात बिता सके। अंतिम ने कहा, चलो रात को खाना खाने के बाद कुछ खेल खेलते हैं। रोहित ने अपने बैग में से एक पुरानी बोर्ड गेम निकाली। यह गेम उसके एक स्थानीय बाजार से खरीदी थी और उसे खुद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। गेम का नाम था अंतिम चुनौती। सभी ने इस खेलने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने गेम शुरू किया, उनमें से एक अजीब सी आवाज आई। एक संदेश प्रकट हुआ, यह खेल आपकी सबसे गहरी भयावह कल्पनाओं को जीवंत करेगा। यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो आप कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। सभी ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए खेल जारी रखा। पहला मोड़ अमित का था। उसने पासा फेंका और बोर्ड पर उसकी गोटी एक खतरनाक जंगल वाले चिन्ह पर जा पहुंची। तभी हवा में अचानक सर्दी बढ़ गई और उन्हें झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अमित ने झाड़ियों में झांककर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब स्नेहा की बारी थी। उसने जैसे ही पासा फेंका, बोर्ड पर उसकी गोटी एक पुराने खंडर पर रुकी। स्नेहा की बारी थी। उसने जैसे ही पासा फेंका, बोर्ड पर उसकी गोटी एक पुराने खंडर पर रुकी। उसी वक्त उसने कैप में पास एक चमगादड़ का झुंड उड़ता हुआ गुजरा। स्नेहा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, ये सब हमारा वहम है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, घटनाएं और भी डरावनी होती गई। रोहित की बारी पर एक संदेश आया, अपने डर का सामना करो या अपनी जगह छोड़ दो। तभी एक बड़ा सांप अचानक उसकी ओर रेंगता हुआ आया। रोहित चीख पड़ा, लेकिन सांप कुछ ही पलों में गायब हो गया। काव्या ने कहा, हमें यह खेल रोक देना चाहिए। यह मजाक से कहीं कहीं ज्यादा है। लेकिन तभी बोर्ड से आवाज आई, यदि आपने खेल अधूरा छोड़ा तो आप सभी का खेल अंत यही हो जाएगा। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब सभी डर चुके थे, लेकिन खेल छोड़ने का साहस किसी में नहीं था। जैसे ही खेल अंतिम चरण में पहुंचा, बोर्ड ने कहा, अब आपको अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अमित के सामने उसकी माँ की परछाई आई, जो उससे कह रही थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रोहित को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक गहरी खाई में गिर रहा है। स्नेहा के चारों ओर आग लगी हुई है और काव्या को लगा कि वह अंधेरे में खो गई है। कुछ ही पलों में खेल खत्म हुआ और चारों की चीखें जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जब वह कैंप साइट खाली थी, स्थानीय लोग कहते थे कि उन्होंने इस रात अजीब आवाजें सुनी और अगली सुबह वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं। कुछ महीनों बाद
पास से एक कॉलेज के छात्रों का एक ग्रुप जंगल में ट्रिप पर आया। यह 4 छात्रों का समूह था। विकास, नेहा, आर्य और तान्या। वे अपने एडवेंचर के मूड में थे और जंगल में रहस्यों का खंडालना चाहते थे। घूमते घूमते उनकी नजर उस पुराने बोर्ड गेम पर पड़ी। विकास ने उत्सुकता से कहा, अरे देखो, ये क्या है? शायद कोई प्राचीन चीज है। नेहा ने बॉल उठाते हुए कहा, ये तो एक गेम लगता है, क्यों ना इसे खेला जाए? आर्यन और तान्या भी सहमत हुए। जैसे ही विकास, नेहा, आर्यन और तान्या ने अंतिम चुनौती नामक गेम खेलना शुरू किया, हर कदम के साथ खेल का माहौल और भी डरावना होता गया। विकास ने पासा फेंका और उसकी गोटी एक दंड स्थल नामक चिन्ह पर आकर रुकी। तुरंत ही वह अजीब सी हरकत महसूस करने लगा। अचानक उसे अपनी पिछली एक गलती याद आई, जब उसने एक दोस्त को धोखा दिया था। वह महसूस कर सकता था कि वह दोस्त उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खाली और ठंडी थी। नेहा ने पासा फेंका और उसकी गोटी आशंकाओं का घेरा नामक जगह पर पहुंची। अचानक उसने अपने चारों ओर फुसफुसाहटें सुननी शुरू की, जैसे कई लोग उसे डरा रहे हो। नेहा ने उस आवाज़ों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, उनकी चिंता बढ़ती गई। आर्यन ने पासा फेंकते ही देखा कि उसकी गोटी काल कोठरी पर रुकी। अचानक वह महसूस करने लगा कि उसे एक गहरे कुएं में खींचा जा रहा है। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी वह वापस गेम पर आ गया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। तान्या ने डरते डरते पासा फेंका। उसकी गोटी प्रेत बाधित आत्मा पर रुकी। तभी पास से एक पेड़ से एक साया निकल के उसकी ओर बढ़ने लगा। साया ने धीरे धीरे तान्या को घेर लिया और तान्या को लगा कि उसकी सांसें थम गई हैं। जैसे ही खेल के अंतिम चरण की घोषणा हुई, बोर्ड ने कहा, अब आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जो इसे पार करेगा वही जीवित रहेगा। बाकी के लिए ये खेल अंत होगा। सभी के चेहरे पर भय था। विकास ने उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बन गया। वह अपने सबसे बड़े डर, अकेलेपन का सामना कर रहा था। उसे लगा कि उसके सारे दोस्त उसे छोड़ के जा रहे हैं और वह घुटने के बल बैठकर चिल्लाने लगा, नेहा, नेहा। को ऐसा लगा कि वह पानी में डूब रही है। वह अपनी बचपन की एक दुर्घटना से जुड़ी इस भावना के लड़ते ही कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि वह समय के भीतर फंस गया है। उसके सामने उसकी जिंदगी की सारी गलतियां और अफसोस घूमने लगे। तान्या को एक ऐसी बड़ी परछाई ने जकड़ लिया था। वह अपने डर, अंधेरे में खोने से डरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बुरी तरह असफल हो गई। जंगल में एक बार फिर भयानक चीखें गूंजी। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल में स्थानीय गाइड ने देखा कि चारों छात्र कहीं गायब हो गए हैं। उनकी जगह सिर्फ बोर्ड गेम पड़ा था, जिसका रंग और गहरा हो चुका था। कुछ महीने बाद पास के एक अन्य कॉलेज से जंगल में एक नया ग्रुप आया।